नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग आबी वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 3C के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3C वाला जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है। यहां पे दिया है यदि a बराबर आपको कुछ दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश का मान आपको ज्ञात करना। दो आपको मान है, एक बार जोड़ के आधा करना है, एक बार घटा के आपको आधा का मान निकालना। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। आपको पता भी चल गया होगा कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना है, जो a की वैल्यू है वो लिख लीजिए पहले। 0 a b माइनस a 0 c माइनस बी माइनस सी 0। फिर आपको क्या करना है, a डैश की वैल्यू निकाल लेना है। a डैश की वैल्यू निकालिए तो जो पंक्ति है उस पंक्ति को कहां रखिए, स्तंभ में कर दिए। 0 a b हो गया, माइनस a 0 c हो गया, माइनस b माइनस सी 0। ये आपका बदल गया। अब आप देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 1/2 जोड़िए पहले। a की वैल्यू क्या है, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस सी 0 प्लस a डैश की वैल्यू रखिए 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। जोड़ दीजिए। यहां पे जब जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 0 माइनस a माइनस a 0 b माइनस b 0 माइनस a 0 0 में 0 जोड़ेंगे 0 c माइनस c 0 माइनस b प्लस b आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस सी प्लस सी 0 और 0 0 0। यानी आपका यहाँ पे अंदर यदि आप गुणा करते हैं तो हम लोगों का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 1/2 a प्लस a डैश का मान कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक मान आपका निकल गया। दूसरा भी मान निकाल लेते हैं। दूसरा मान आपका क्या है, दूसरे में आपका कह रहा है 1/2 और a माइनस a डैश की वैल्यू आपको बताना है। तो 1/2 a की वैल्यू रखिए 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस a डैश की वैल्यू 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c माइनस b c 0। ये आपका हो गया। अब इसको देखिए, आप सॉल्व करिए। यहां पे एक आप व्यू में लिख लेते हैं 0 माइनस 0 0 माइनस 0 हो जाएगा। a और माइनस का गुणा माइनस, चलिए सीधे डायरेक्ट कर देते हैं। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। a और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहां माइनस का गुणा इसमें करेंगे प्लस, तो b प्लस b 2b हो जाएगा। माइनस a और ये माइनस a तो माइनस 2a हो जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे 0 होगा। c माइनस माइनस प्लस, तो c और c कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। b माइनस b और ये माइनस b यानी माइनस 2b हो जाएगा। माइनस c और माइनस 2c हो जाएगा, और 0 और 0 ये हो जाएगा आपका। अब यहां से आपका 2 कॉमन हो जाएगा। यानी हम लोगों का 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो 2 का भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो आपका क्या निकलेगा, इसमें भाग देंगे 0 ही आएगा, इसमें भाग देंगे a, इसमें भाग देंगे a, और इसमें भाग देंगे माइनस a, इसमें भाग देंगे, नहीं यहाँ पे ये b होगा, इसमें आपका 0, ये आपका c, ये आपका क्या हो जाएगा आपका माइनस बी और ये माइनस सी, ये आपका जीरो।
तो ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आप लिख सकते हैं, देखिए ए की ही वैल्यू लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ पे 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर आप ए लिख सकते हैं। तो जो भी आपका आंसर, यदि मान लीजिए आंसर ये दिया है तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, यदि ये दिया है तो आप ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाएगा। बस आ जाइए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं और चैप्टर खत्म कर देते हैं। हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आपसे देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी आप प्रूव किए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी 14 नंबर में, कि a प्लस ए डैश का आधा और a माइनस ए डैश का आधा का आपको, जो आपका ये सममित था और ये विषममित था, तो इनको आपको कैसे दिखाना है, योगफल के रूप में दिखाना है। और जो आपका आव्यूह आपका शुरू में था वही आपका आना भी, यानी a बराबर ये आपको दिखाना है। तो a का मान जो ये आया है, यदि आप ऐसे अलग अलग मान निकाल लीजिए और निकालने के बाद उनको जोड़िए और जोड़ने के बाद देखिए यही आपका आना भी चाहिए। तो इस रूप में आपको क्या करना है, दिखाना, यानी ये जो a है इसको हम लोग को ऐसे दिखाना है। तो ऐसे हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो पहले a तो दिया ही है, ए डैश निकाल लीजिए, उसको जोड़ के आधा कर लीजिए, एक मान ये निकल जाएगा, और एक बार घटा के आधा कर लीजिए, एक बार मान निकल जाएगा। अब आप इस फार्मूले में ले जाके रख दीजिए, जो भी इसका मान आया है, जो इसका मान आया है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ए मान लीजिए, यहां पे माना, इसको ए मान लेते हैं। ए बराबर आपका 3, 5, 1 माइनस 1। अब आप क्या करिए, ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश निकालेंगे तो 3, 5, 3, 5 ऐसे हो जाएगा और 1 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, अभी जो बताए हैं, a प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल लीजिए। 3, 5, 1 माइनस 1 प्लस 3, 5, 1 माइनस 1, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, और माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे भी 1/2 कर दीजिए, 1/2, और इसकी वैल्यू आपका यहाँ पे है 6, 6, 6 -2, आधा कर दीजिए। यानी इसका मान आपका क्या हो, भाग देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा, 3, 3, 3 -1, ये आपका मान निकल जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, एक बार माइनस वाले की वैल्यू निकाल लीजिए। माइनस वाले की वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस ए डैश, तो a की वैल्यू कितना है, 3, 5, 1 माइनस 1, माइनस 3, 1, 5 माइनस 1, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा, घटाइए, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से -1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में से -5 घटाएंगे -4, और -1 और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और इसका आधा करेंगे, 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 और 0, 4 -4 0, यानी कि आपका भाग दीजिए। तो 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर आपका क्या होगा, भाग देंगे तो 0, 2 -2 0, ये आपका मान निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको योगफल के रूप में लिखना है। तो a बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश,
ये आपका सममित है, ये आपका विषमित है, तो उनको योगफल के रूप में लिखना है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा a बराबर इतने की वैल्यू देखिए आपका यहाँ पे निकाले हुए हैं, आप रख दीजिए 3 3 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 3 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस वाले का ये है 0 2 माइनस 2 0, और यही आपको इसी रूप में आपको कह रहा है, व्यक्त करने के लिए कह रहा था, तो इस तरीके से आप व्यक्त करें। अब जोड़ के देख लीजिए, a की जो वैल्यू वही आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या है 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 3 में -2 घटाएंगे तो 1, और -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, तो वही आपका आएगा जो a की वैल्यू है। तो इस रूप में आपको व्यक्त करने के लिए कह रहा था, तो ऐसे आप व्यक्त कर देंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब एक 3 वाला भी देख लेते हैं, यानी कि 2 वाला जो आपका क्रम वाला है वो चौथा नंबर क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को इसकी तरह से आप सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन है जो अभी हम बता देंगे, तो आप जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उन 2 क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, वही जो a की वैल्यू है इसको मान लेंगे, और मानने के बाद ऐसे ही एक बार प्लस की वैल्यू और आधा करेंगे, फिर एक बार माइनस की वैल्यू, फिर उसके बाद आधा करेंगे। तो यहां पे आप मान लेंगे a बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक। अब a डैश की वैल्यू आप खुद से निकाल लीजिए। a डैश की वैल्यू निकालेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल लीजिए, 6 -2 2 -2 3 -1, फिर 2 -1 3, ये आपका बदल गया। फिर इसके बाद आप जोड़िए, एक बार जोड़ दीजिए a प्लस a डैश। a की वैल्यू कितना, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और प्लस a डैश की वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आपका हो गया। जोड़ते हैं, a प्लस a डैश बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, -2 में -4, 2 और 2 कितना हो जाएगा, +4, -2 -4, 3 और 3 6, -1 -2, फिर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, -1 -2 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब आपको आधा करना है, तो 1/2 a प्लस a डैश, तो यहाँ पे भी 1/2, और 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, ठीक है। अब आप आधा करिए, आधा करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, हम लोगों का मान हो जाएगा, यहाँ पे आधा कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, लिख देते हैं। आधा करने में क्या करेंगे, 2 से सब जितने भी आपके अवयव हैं सब में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देते हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश बराबर, इसमें भाग देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, हम लोगों का ये 6 हो जाएगा, ये -2, ये 2 हो जाएगा, ये -2, ये आपका 3, ये नहीं, हाँ ठीक, -1 हो जाएगा, ये आपका 2, और ये आपका -1, ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब इसी तरह से हम लोग a माइनस a डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका a की वैल्यू कितना है, 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, ये हो गया। माइनस a डैश की वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका है 6 -2 2 और -2 3 -1 2 -1 3, ये आपका हो गया। अब आप क्या करिए, इसको घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो आपका क्या होगा, a माइनस a डैश बराबर आपका हो जाएगा मान
6 में से 6 घटाएंगे 0, -2 में से ये माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में से ये माइनस आपका 0 हो जाएगा, और -2 और ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस तो आपका क्या हो जाएगा 0, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, और माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस में से घटेगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 में से 2 घटाएंगे 0, -1 और ये माइनस का गुणा करेंगे प्लस तो 0 हो जाएगा, और 3 - 3 आपका 0, यानी पूरा वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि आप इसको आधा भी करेंगे तो भी आपका क्या होगा मान, वही आपका आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यही आपका मान हो जाएगा। यानी आपका मान यहाँ से हो जाएगा इसका 0 0 0 0 0 0, यानी 0 में भाग भी देंगे तो वही आपका आ जाएगा। अब आपको क्या दिखाना है, अब हम लोगों को दिखाना है कि a बराबर 1/2 a प्लस a डैश दिखाना है, और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये आपका योग के रूप में दिखाना है। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, अब आपका इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए आपका निकला है, रख दीजिए 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 हो गया, और प्लस इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 0 0 सब है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका हो गया। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका जो है पहला और दूसरा हम आपको बता दिए हैं, और इन्हीं दोनों की तरह से तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। और जहां पे भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके बताइएगा, वहां आपको उसकी व्यवस्था की जाएगी, आपको नए तरीके से वीडियो बना के हम उपलब्ध करा देंगे यदि कहीं आपको क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो। और जो भी व्हाट्सएप नंबर हमारा है उस व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप जो भी सुझाव और जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा और नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।